महाशक्तिमान, महाज्ञानी, भक्तों में सबसे प्रिय महाबली हनुमान जी इतिहास के वो किरदार जिनकी भक्ति और निष्ठा की मिसाल दी जाती है। भगवान शिव के वो अंश जिनकी समानता ना कभी इतिहास में की जा सकी और ना कभी भविष्य में की जा सकेगी। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे सबूत जो साबित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा है और हमारे आसपास किसी रूप में है। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सबसे ये अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। हनुमान जी की शक्ति अपार थी। रामायण में भी हनुमान जी ने अपने शक्ति को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया ही नहीं। अगर वो ऐसा करते तो रावण और उसकी लंका को बस कुछ ही क्षणों में खत्म कर देते। हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान था और वो कलयुग के अंत तक धरती में ही विराजमान रहेंगे। हनुमान जी के जीवित होने के सबूत दिखाने से पहले जानते हैं कि हनुमान जी रामायण के बाद कहाँ चले गए। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद उन्होंने वन को ही अपना निवास स्थान बना लिया। उसी के बाद त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ। द्वापर युग में भी हनुमान जी का जिक्र 2 बार हुआ है। पहले बार जब भीम जंगल में जा रहा था तभी उसे एक बुजुर्ग वानर मिला। जब भीम ने उस वानर को रास्ते से हटने को कहा तब बुजुर्ग वानर ने कहा कि अब इस उम्र में मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, तुम ही मुझे रास्ते से हटा दो। उसके बाद घमंड से चूर भीम ने अपना पूरा प्रयास किया लेकिन वानर का पूंछ तक हिला नहीं सका। तब भीम को समझ आया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं जो भीम को घमंड छोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद भी हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर पूरे महाभारत युद्ध में उनके साथ रहे। अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए तब वो रथ भी राख बन गया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि वो हनुमान जी ही थे जिसके कारण उनके रथ को कुछ भी नहीं हुआ, वरना इतने विनाशक अस्त्रों के सामने उनका रथ कभी भी टिक नहीं सकता था। इस तरह हनुमान जी ने महाभारत काल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। कलयुग में भी आपको हनुमान जी के बातें सुनने को मिल जाएंगे। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में अलग नामों से हनुमान जी की कहानियां सुनने को मिल जाएगी। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर के आज भी जिंदा होने की बातें की जाती है। 14वीं सदी में श्री माधवाचार्य ने हनुमान जी से साक्षात मिलने की बात की थी। 18वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बताया था कि उन्हें हनुमान जी ने रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद भी कई साधु संतों ने भी हनुमान जी को मिलने और देखने का दावा किया था। अब अगर बात करें हनुमान जी के जिंदा होने के सबूत के बारे में तो श्रीलंका में एक कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। इस कबीले के लोगों को किसी संत से कम नहीं पाना जाता क्योंकि उनकी मानसिक सहनशीलता और गुण उनको औरों से अलग बना देते हैं। उनका आज भी मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद उनसे मिलने आते हैं और ज्ञान देकर जाते हैं। यही ज्ञान उनके आत्मिक शांति को बनाए रखता है। कई लोग इसे सच नहीं मानते लेकिन श्रीलंका और दक्षिण भारत में कई विशाल पैरों के निशान मिले हैं जिसे वैज्ञानिक भी सही मान चुके हैं। आज वैज्ञानिक इंसानों को होमो सैपियंस मानते हैं। इनका भी मानना है कि 8 से 10 लाख साल पहले इंसानों की अलग प्रजातियां हुआ करती थी जो हमसे काफी बड़े और विशाल हुआ करते थे, लेकिन अभी वो लुप्त हो गए हैं और सिर्फ होमो सैपियंस ही बच गए। अमेरिका और कई बड़े देशों में वानर देव की पूजा की जाती है। अमेरिका में प्राचीन वानर देव का मंदिर मिला है जिसकी मूर्ति की बनावट हनुमान जी से पूरी तरह मिलती है। वहाँ के प्राचीन गाथाओं में भी वानर देव को अमर माना जाता है।
हनुमान जी को अमृतत्व यानी अनंत जीवन का वरदान मिला है और वो कलयुग के अंत तक धरती में ही विराजमान रहेंगे। जब कल्कि अवतार अधर्म का अंत करके धर्म की स्थापना करेंगे, तब हनुमान जी उसी महाशक्ति में ही लीन हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए फैक्ट्स एंड लॉजिक। धन्यवाद।